मैं वंदना शर्मा आज आपको कक्षा 8 का पाठ 6 भगवान के डाकिए लेकर आई हूँ। पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी, फिर आपको शब्दार्थ और इसके प्रश्न अभ्यास कराऊँगी। भगवान के डाकिए के लेखक कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। यह उनकी बहुत सुंदर रचना है। इसमें उन्होंने भगवान के डाकिए पक्षी, बादल, पेड़ पौधे आदि को बताया है। तो अपन शुरुआत करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पहुँचते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के कवि ने इन्हें भगवान का डाकिया बताया है। कवि के अनुसार जब पक्षी एक देश से दूसरे देश उड़कर जाते हैं तो वह कुछ न कुछ संदेश लाते हैं, और बादल एक जगह से एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान जाकर बरसते हैं तो भी वह एक डाकिए का काम करते हैं। ये एक महादेश से एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, उनके लाए संदेश पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी हमें किसी भी तरह का पक्षी, बादल, पानी, हमें किसी भी तरह का प्रकृति ने भेदभाव करना नहीं सिखाया है, ना ही उस पर कोई उन्होंने बंधन लगा सकते हैं। पक्षी और बादल तो डाकिया हैं। पक्षी बादल संदेशवाहक हैं जो एक महादेश से दूसरे देश आते जाते रहते हैं। हम तो उनकी भाषा समझ नहीं पाते, पर ये सब अपने अपने तरीक़ों से सुनाते हैं। एक देश से दूसरे देश पानी व सुगंध बहती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जब वर्षा के बादल एक जगह से दूसरे जगह जाकर बरसते हैं तो वह एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाते हैं। ये स्वतंत्र हैं, इन्हें हम बांध कर नहीं रख सकते। ये सब कुछ प्रकृति के नियमानुसार चलता है। भगवान हमें बादलों के द्वारा संदेश भेजते हैं। पेड़ पौधे जल अच्छी तरह इन्हें समझते हैं। केवल अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती पृथ्वी, दूसरे देश की धरती, हम तो अंदाज लगा सकते हैं। वह सौरभ खुशबू पक्षियों के पंख पर तैरता है, हम तो केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए इन पंक्तियों के द्वारा श्री दिनकर जी ने हमें ये कहा है कि हमें प्रकृति ने किसी भी तरह का भेदभाव करना नहीं सिखाया है, तो हम ये भेदभाव क्यों करते हैं। हमें सबको समान रूप से समझना चाहिए, व किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सब तो भगवान का ही रूप है, उन्हीं के द्वारा दी गई कृति है, इसलिए सब समान ही हैं। तो ये एक बहुत सुंदर रचना थी दिनकर जी हमारे राष्ट्रीय महाकवि हैं। उनकी अन्य भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। अब अपना ये लेसन यहाँ समाप्त होता है, इसका एक्सप्लेनेशन। अब अपन शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहले हम शब्दार्थ लेते हैं। पहला शब्दार्थ है वाचना। वाचना माने पढ़ना, सस्वर पढ़ना। आँकना, अनुमान करना। पाँख, पंख और पर। सौरभ, सुगंध,
सुभाष। तो बच्चों, हमारे शब्दार्थ यहीं ख़त्म होते हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोलता है। तो पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इज, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए गए संदेश को हम भले ही ना समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। तो बच्चों, पहले प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त हुआ। अब मैं दूसरा प्रश्न स्टार्ट करती हूँ। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पर पढ़ पाते हैं। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यहीं समाप्त होता है। अब मैं तीसरा प्रश्न आपको करवा रही हूँ। तो देखिए, किन पंक्तियों का भाव है। कौन सी पंक्ति है, पहले का, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो बच्चों, का पोर्शन का आंसर हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब अपन इसका खा पार्ट देखेंगे। खा पार्ट क्या है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका सॉल्यूशन है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों, हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इसका उत्तर है, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान को भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं। वे कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न चौथे का आंसर भी यहीं समाप्त होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को
हवा से पानी के बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो बच्चों, अपना पार्ट 6 यहीं समाप्त होता है। अब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 के साथ लेकर आती हूँ। आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए वंदना शर्मा की ओर से आप सभी को बाय।